समझता हूँ कि मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कलाम पेश करके रुखसत हुए हैं, तो ऐसे में मैं अगर किसी शायर को बुलाऊंगा तो यकीनी तौर पर वो खुद भी एक कशमकश का शिकार होंगे, और कुर्बानी देने का जब भी वक्त आता है तो नाजिम को खुद अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि कुर्बानी हमेशा बेऐब की दी जाती है। और मैं ऐसा समझता हूं कि कुर्बानी के लिए मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं। जोरदार तालियों से अगर आप मेरा साथ दे दें तो मैं चंद शेर पढ़ के अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। कुछ शेर पढ़ लूं सब, इजाजत है? 4 मिसरों से शुरुआत करता हूं कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मख्तल बना दिया, जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। एक गजल मुझे आपको सुनानी है और उसके लिए एक मतला और 2-3 शेर की आपको जहमत है, और उसके बाद अगले शायर से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। पहले ये 2-3 शेर सुन लें कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। आपने जैसे भी मुझे बर्दाश्त कर लिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे मालूम है कि मैं अपना रिस्क तो वहीं से हलाल कर चुका था, इसलिए यहाँ अपने आप को और ज्यादा खपाने की जरूरत मैं समझता नहीं। चाहता यह हूं कि अगले शायर से आपकी मुलाकात करा दूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो आइए ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम करते हैं। एक ऐसा शायर जो अकेले हनीमून जाने की हिम्मत रखता है, उसे बुलाते हैं। देवबंद से आया हुआ ये जहाज जब चाहता है, जिस एयरपोर्ट पर चाहता है वहां उतर जाता है। इस जहाज की उड़ान देखिए और ये देखिए कि कहकहों पर सवार होकर ये जहाज सूबा दर सूबा चलता हुआ आज आपके सूबे के इस अदबी और तहजीबी शहर सीवान तक पहुंचा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब जहाज देवबंदी माइक। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं अपने बिल्कुल सही मकाम पे पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। खैर बहरहाल 4 मिसरे समाप्त करें। इरशाद। चंद्रयान को ध्यान में रखें। सुने कि तू मोहब्बत का खास तोहफा है। ओहो। तू मोहब्बत का खास तोहफा है, बस चले तो तुझे उड़ा लाऊं। तू मोहब्बत का खास तोहफा है, बस चले तो तुझे उड़ा लाऊं। और मेरी जान मैं जहाज हूं तेरा, चल तुझे चांद पे घुमा लाऊं। वाह 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 वाह। मेरी जान मैं जहाज हूं तेरा, बस चल तुझे चांद पर घुमा चल तुझे चांद पे घुमा लाऊं। देखिए साहब, यहाँ से 4 मिसरे समाप्त करें। इरशाद। सुने कि जो कहें साले वही मंजूर होना चाहिए। वाह वाह वाह। जो कहें साले वही मंजूर होना चाहिए। सास के आगे जरा मजबूर होना चाहिए। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। सास के आगे जरा मजबूर होना चाहिए। और मार कर बेलन मेरे सर पे ये बेगम ने कहा, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। भरपूर होना चाहिए। देखिए साहब,
असल में ऐसा है कि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है। वो रिसर्च ये है कि अगर बीवी का ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से मिल जाए तो बकवास बंद हो जाती है। मतलब अच्छा, बीवी का ऊपर वाला होंठ, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि बीवी का ऊपर वाला होंठ अगर नीचे वाले होंठ से मिल जाए तो बकवास बंद हो जाती है। भाई बहुत अच्छा, ये तो अच्छी रिसर्च की है। ये बहुत अच्छा है कि आपकी समझ में बहुत देर से आया है लेकिन अच्छी बात आपकी समझ में बहुत देर से आती है। खैर बहरहाल जी, देखो 4 मिसरे सुने। देखो ऐसा है, रिस्क तो जो होता है वो बीवी की किस्मत में होता है। वाह, जो है वो बीवी की किस्मत में होता है। और मैंने यहाँ से 4 मिसरे बनाने की कोशिश की है। इरशाद। शेर समाप्त करें कि इस कदर महंगाई में बेजार होनी चाहिए। इस कदर महंगाई में बेजार होनी चाहिए। डॉक्टर साहब शेर सुने कि इस कदर महंगाई में बेजार होनी चाहिए, मुझसे शादी के लिए तैयार होनी चाहिए। वाह 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 वाह। मुझसे शादी के लिए तैयार होनी चाहिए, इस कदर महंगाई में बेजार होनी चाहिए। वाह, मुझसे शादी के लिए तैयार होनी चाहिए। और रिस्क मिलता है अगर बीवी की किस्मत से तो फिर हम गरीबों के यहाँ तो 4 होनी चाहिए। वाह भाई बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अगर बीवी की किस्मत से तो फिर हम गरीबों के यहाँ तो, हम गरीबों के यहाँ तो 4 होनी चाहिए। वाह वाह वाह। और आओ कर ले कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। वाह 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 वाह। आओ कर ले कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने मियाँ, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। आओ भाई वाह वाह वाह। मैरिज है मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने मियाँ, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। और ये 4 में जहाज रुकेंगे जरा। हजरात गिरामी देखिए, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी समातें थोड़ी सी थक रही हैं। ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 40 मिनट का मुशायरा और बाकी है। थोड़ा सा अगर आप अपने को ताज़ा रखेंगे। अभी मैं जहाज देवबंदी के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम आप इनसे सुनने वाले हैं। अगर आप इनका थोड़ा सा साथ दें और शायर का मूड बना दें। आपको हजरत जौहर कानपुरी तक पहुंचना है तो जरा सा शायर का साथ देंगे। एक बार तालियों की गूंज में जहाज देवबंदी को बताइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं, ताकि ये बेहतर खिदमत आपकी करें। बहुत बड़ी शायरी है जो आपको सुननी है। मैं तो बहुत छोटा सा शायर हूँ। कर बहरहाल ये 4 में से समाप्त कर लें। इरशाद। कि खुद अपने आप को अदना उसे आला समझते हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। खुद अपने आप को अदना उसे आला समझते हैं। उन्हें जो भी डराता है उसे साला समझते हैं। वाह वाह वाह। खुद अपने आप को अदना उसे आला समझते हैं। क्या कहना, उन्हें जो भी डराता है उसे साला समझते हैं। और उन्हीं लोगों की होती है मरम्मत रोज झाड़ू से, मोहब्बत में जो घरवाली को घरवाला समझते हैं। वाह वाह वाह। मोहब्बत में जो घरवाली को घरवाला समझते हैं। वाह वाह वाह। देखो साहब, आपने सभी शायरों की दुआएं सुनी, मेरी एक बद्दुआ सुन लीजिए। अरे वाह। अगर मेरी बद्दुआ किसी काबिल हो तो आखिर तक मजमे की दुआएं चाहिए। इरशाद। सुने मेरी बद्दुआ, चौथे मिसरे में आमीन चाहूंगा कि गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो। वाह। जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो। और लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर, अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब हो। वाह 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 वाह।
वाह वाह के वाह, नाम पर। क्या कहना जहाज, वाह 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 वाह। आपने आमीन तो कहा ही नहीं यार। लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर, अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब हो। आए मेरी जान, चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ चश्मा चश्मा लगाओ ना सर। एक शेर डॉक्टर साहब के लिए कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया। वाह। हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह तालियां, वाह। तालियां। अच्छा, ये इतने सारे डॉक्टरों के बीच में ये पढ़ने वाले चार मिसरे थे, ठीक ठाक बात, बिल्कुल सही है। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, वाह। मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया। हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। और एक तज़मीन समाअत कर लीजिए। इरशाद। हजरत जौहर कानपुरी साहब यहाँ बैठे हैं, इनका एक शेर है कि अब इन फजाओं में रंगीन शायरी क्या हो, गजल कहूँ तो कलम से लहू निकलता है। वाह। मैंने वहां से भी मिजा निकाली। अच्छा, आप शेर समाअत करें कि ये कैसा दौर है शादी के बाद हर कोई, ये कैसा दौर है शादी के बाद हर कोई, हर एक लम्हा गुलामे बहू निकलता है। अरे वाह 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 वाह। ये कैसा दौर है शादी के बाद हर कोई, हर एक लम्हा गुलामे बहू निकलता है। और पिटा हूँ उसके मोहल्ले में जब से मैं यारो, गजल कहूँ तो कलम से लहू निकलता है। वाह 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 वाह। पिटा हूँ उसके मोहल्ले में जब से मैं यारो, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। गजल कहूँ तो कलम से लहू निकलता है। और एक तज़मीन और समाअत कर लीजिए कि हुई न शादी मेरी किसी से अगर दोबारा, तो मैं तुम्हारा। अच्छा, ये अच्छा है, वाह वाह वाह। सुनिए भाई, हुई ना शादी। सुनिए रुपये साहब, सुने डॉक्टर शादाब साहब शेर सुने कि हुई न शादी मेरी किसी से अगर दोबारा, तो मैं तुम्हारा। अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा, तो मैं तुम्हारा। वाह। और शेर सुने के बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं। आहा। बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं, जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा। वाह 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 वाह। जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। और शेर सुने कि मैं ज़हन दिल का बड़ा फसादी, आहा। शराब जुए का हूँ आदी। वाह 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 वाह। मैं ज़हन दिल का बड़ा फसादी, शराब जुए का हूँ मैं आदी। ये सारी बातें तुम्हारे वालिद को हों गवारा, तो मैं तुम्हारा। वाह 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 वाह। ये सारी बातें तुम्हारे वालिद को हों गवारा, तो मैं। अच्छा, एक बार ताली बजाएंगे साहब? वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिर में मैं चार मिसरे पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। सुने कि आपने डबल लोल की फिल्में देखी होंगी। मैंने शेर बनाया कि आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। हज़रात गिरामी, आप जनाब जौहर जनाब जहाज देवबंदी का कलाम सुन रहे थे। तंजिया और मज़ाहिया शायरी में एक शायर अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। एक तंजिया और मज़ाहिया शायर ने कहा कि ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है, तू जो घुसा है घर में किसी के अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। ये तंज़ो मिज़ाह के शायर की शायरी है,
लेकिन इस बात को अगर कोई संजीदा शायर कहता तो यूं कहता कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है।